दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। मैं हूं अशोक भगत। आज हम रायगढ़ जिले के विकासखंड लैलूंगा के ग्राम सलखिया स्थित आर्य विद्या सभा गुरुकुल आश्रम सलखिया में मौजूद हैं। यहां आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहां करोड़ों की लागत से यहाँ बनाई जाने वाली सर्जन विद्यालय का आज यहाँ ओपनिंग किया जा रहा है। आज यहाँ आप समझ सकते हैं यहाँ उद्घाटन समारोह है। उद्घाटन समारोह में क्षेत्र के तमाम जो जनप्रतिनिधियों के साथ साथ यहाँ क्षेत्र के जो सामाजिक कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ पूर्व विधायक हृदय राम राठिया जी हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहते हैं, कब से इस संस्था से जुड़े हैं, कब से यहाँ सहयोग देते आ रहे हैं, क्या कुछ योगदान है आदिवासी समाज का उत्थान के लिए, उनसे हम जानना चाहेंगे। थोड़ा सा विधायक जी परिचय दीजिए और साथ में आदिवासी समाज के उत्थान के लिए सलखिया गुरुकुल आश्रम का क्या कुछ योगदान है बताएंगे हमें। मैं हृदय राम राठिया पूर्व विधायक लैलूंगा। सन 1993-94 से मेरा आना जाना है इस संस्था में। उस समय तो बहुत पहाड़ था, हम लोग झोपड़ी नुमा भवन देखते थे। और संस्था के अध्यक्ष आदरणीय जोगी आर्य जी का पिताजी आदरणीय स्वर्गीय उजलो राम जी, उनके सानिध्य में, उनके देख रेख में यह विचार हुआ और स्थापना किया गया। मैं उन पुण्य आत्मा को नमन करता हूँ। आज भव्य रूप से बन के तैयार है और यहाँ पे प्राइमरी से लेके हायर सेकेंडरी तक कक्षाएं संचालित हैं। पहले तो गांव-गांव में चावल दानदाता के माध्यम से चलाया जाता था, अब भी वैसी है, दान कर रहे हैं देने वाले भी। और सबसे बड़ा कर्म होता है दान देना। अब मैं तो सभी लोगों से बोलता हूं कि कुछ ना कुछ दान करिए इस संस्था के लिए। हमारे इस बिहार आदिवासी क्षेत्र में यह संस्था का होना बहुत ही सौभाग्यजनक है। और मैं तो समझता हूं कि ऐसी संस्था हो जो हमारी पुराना भारतीय परंपरा संस्कृति को कायम रखे। और यहाँ के जो बहुत ही गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई होता है, उनकी शारीरिक बनावट होता है, उनकी और जो जिसके बच्चे पालते नहीं हैं, ऐसे वृद्ध माताओं और बहनों को यहाँ पे देख रेख होता है। और जो मवेशी जो छोड़ देते हैं, जो रख नहीं सकते, उन मवेशियों का भी यहाँ पे लालन पालन होता है। मैं ज़्यादा न कहते हुए हांगकांग के चैरिटेबल संस्था का ट्रस्ट का आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला के बहुत ही सुदूर गांव आदिवासी के क्षेत्र में हमको आज करोड़ों रुपए का अनुदान दिया है। मैं उस चैरिटेबल संस्था का आभार व्यक्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि ऐसे ही हमारे इस क्षेत्र में हमारे आदिवासी भाइयों के लिए उत्थान के लिए ऐसी अनुदान प्रदान करें। यही मेरे उनसे निवेदन है और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं ऐसा संस्था में आने का अवसर प्रदान हुआ। राठिया जी, आप भी जब जनप्रतिनिधि थे, यहाँ के विधायक रहे, चेयरमैन रहे, आपने क्या कुछ योगदान दिया था गुरुकुल आश्रम सलखिया की, थोड़ा सा बता देंगे। मेरे कार्यकाल में बहुत ही कम राशि मिलता था। मैं 2 ठो भवन दे हूँ, छोटा छोटा सा कंप्यूटर भवन है। और मैं जब भी अवसर मिलता है, मुझे मौका मिलता है, मैं धन से तो नहीं, धन तो है नहीं मेरे पास, तन मन से ज़रूर इस संस्था का आदर करता हूं और सम्मान देता हूं। तो आप समझ सकते हैं, चूँकि क्षेत्र के पूर्व जनप्रतिनिधि हमारे साथ हृदय राम राठिया जी थे, वो बता रहे थे कि तन मन धन के साथ सहयोग देना चाहते हैं। यहाँ पूर्व भी इनके द्वारा सहयोग दी गई है। हमारे साथ संत श्री रामेश्वर गहिरा गुरु जी के सुपुत्र भी हैं, उनसे भी हम जानना चाहते हैं कि इस आर्य समाज के इस छोटा सा जंगल में रचा बसा ये जो गुरुकुल आश्रम सलखिया है, यहाँ के बारे में क्या कुछ बताते हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं वैदिक संस्कृति को, थोड़ा सा परिचय दें। जी, मैं खिरेंद्र सिंह गहिरा गुरु आश्रम से हूँ। मैं वैसे भारतीय संस्कृति के लिए कार्य, एक अद्वितीय कार्य इस संस्था के द्वारा किया जा रहा है। बाकी जिससे हमारे हांगकांग के जो ट्रस्ट हैं, जिस टाइप का बता रहे हैं, उनके द्वारा जिस टाइप का सहयोग इन वनवासी क्षेत्र के जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए दिया गया है, यह अद्भुत है, अद्वितीय है। और सामर्थ्य उनको प्रदान प्रभु करते रहें और इस तरह से आदिवासियों के विकास के लिए वो सतत लगे रहें। हमारे इस क्षेत्र में ही नहीं अपितु भारत के जितने भी आदिवासी हैं, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए उनका जो योगदान है वो सराहनीय रहेगा। हमारे आने वाली पीढ़ी भी इससे प्रभावित होंगी और इसका लाभ लेते रहेंगे।
तो आप समझ सकते हैं क्योंकि वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं यहाँ पर आज इकट्ठे हैं। साथ ही साथ यहाँ क्षेत्र के जो दानदाता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ आचार्य राकेश जी हैं, हिंदू धर्म को लेकर के हमेशा कुछ न कुछ ऐसे कदम उठाते हैं जो कि ऐतिहासिक होता है और उनसे हम चर्चा करना चाहेंगे क्या कुछ कहते हैं गुरुकुल आश्रम सलखिया के संबंध में, क्या कुछ कहना चाहते हैं उनसे हम पूछेंगे कि अभी जो आप जो संस्कृति के बारे में जो बात करते हैं, वैदिक संस्कृति की जो बात करते हैं और जो हिंदू धर्म की बात करते हैं उसको लेकर के इस वैदिक आश्रम सलखिया को किस नज़रिए से देखते हैं आचार्य जी? एक समय था जब इस क्षेत्र में पूज्य स्वामी धर्मानंद सरस्वती जी और इस संस्था के संस्थापक सम्मानीय उजलो राम आर्य जी हमारे साथ में सामने खड़े हैं, माननीय हमारे जगबंधु जी, अनेक ऐसे साथी इस क्षेत्र में वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सतत नियमित लगे रहते थे। और उस प्रचार प्रसार का एक सद परिणाम ये है कि इस पूरे क्षेत्र में, इस जंगल और आदिवासी क्षेत्र में यह संस्था उठ खड़ी हुई और यहाँ से हजारों विद्यार्थियों ने पढ़ करके अपने जीवन का निर्माण किया है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जो पत्रकार आज मुझसे सवाल पूछ रहे हैं वो पत्रकार महोदय भी इसी विद्यालय की देन है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है जो इस जगह से पढ़ करके निकले हैं। तो अपने आप में भारतीय संस्कृति सभ्यता का पुनरुत्थान के लिए गुरुकुलों की अपनी एक अद्भुत विशाल योगदान है और इस क्षेत्र में उसी प्रकार से ये सलखिया भी अपना योगदान दे रहा है। मैं इसके संचालक और समस्त अध्यापक और तमाम प्रबंधकों का धन्यवाद करता हूँ और विशेष रूप से सम्माननीय केशुभाई गोटी जी जिन्होंने इतना बड़ा अभियान चलाया, जिस अभियान के ऋणी हम सब हैं। ऐसा अभियान न मुझे नाम चाहिए, मुझे काम चाहिए। इस पूरे परिसर में कहीं पर भी केशुभाई गोटी जी का न जिक्र है न सूरत का जिक्र है। ऐसे दानदाता जिनको अपने लिए नहीं समाज के लिए चाहिए, समाज के लिए देना है, ऐसे विशिष्टता योग्यता के साथ उन्होंने इस भवन का निर्माण कराया है। निश्चित रूप से तमाम हम सब मिल करके उस भवन के माध्यम से आने वाले भारत के भविष्य का निर्माण के लिए हम सब आगे बढ़ेंगे और पुनः सभी का बधाई। तो हमारे साथ क्षेत्र के और भी दानदाता हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे, क्या कुछ कहते हैं, परिचय देंगे थोड़ा सा। मैं शंकर अग्रवाल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिला व्यवस्था प्रमुख, अग्रवाल सभा का उपाध्यक्ष और सलखिया से भी जुड़ा हुआ हूँ, सरस्वती शिशु मंदिर का सदस्य। शंकर जी, थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, कब से इस आश्रम से जुड़े हैं? मैं 18-20 साल से इस आश्रम से जुड़ा हूँ। जोगी राम जी और त्रिनाथ जी और एक हमारे सुभाष जी बोंदिया हैं भिवानी में, उनसे मैं ज़्यादा प्रभावित होकर जुड़ा हूँ इनसे और थोड़ा बहुत मैंने हल्का फुल्का यहाँ दान भी दिया है। और मैं अभी सनातन धर्म की जो बहुत ज़्यादा भारत में अभी चर्चा चल रही है, अभी रामनवमी, हनुमान जयंती में बहुत बड़े बड़े जुलूस निकले हमारे पत्थलगांव में। हमारे पत्थलगांव में बहुत बड़े दानदाता लोग हैं, वहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं धार्मिक, और बहुत धार्मिक लोग हैं। और जोगी राम जी ने जो यहाँ मेहनत कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये हांगकांग सर्जन चैरिटेबल ट्रस्ट हांगकांग द्वारा जो यहाँ पे दान दिया गया है उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। सुदूर जंगल में इन्होंने इतना बड़ा दान दिया है। और दीनदयाल अग्रवाल जी भी यहाँ पे समय समय पे दान करते रहते हैं। और हमारे यहाँ पत्थलगांव के सबसे बड़े भामाशाह मैं उनको बोलूँगा मदन लाल जी अग्रवाल, जगत राम जी के सुपुत्र, वो करीब करीब 40-50 लाख रुपये साल में दान देते हैं। वहाँ कोई भी चला जाए उनको वहाँ से कोई खाली नहीं आएगा और पूरा 100% एक नंबर में काम करते हैं वो। तो वो बहुत बड़े दानदाता हैं, वो भी पहुँच नहीं पाए हैं। और मैं जोगी राम जी से कहूँगा, बीच में मैं 5-6 साल नहीं आ पाया था, अभी मैं आया हूँ, तो अब आगे से जो भी उनको सहयोग चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। धन्यवाद। तो आप समझ सकते हैं जितने भी क्षेत्र के जो भामाशाह दानी कहलाते हैं सभी लोग यहाँ पर आकर के दान पुण्य करते हैं और उस दान के उस एक एक कण से जो यहाँ के बच्चे, आदिवासी बच्चे यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करते हैं, उससे जो है उनकी लालन पालन होता है। यहाँ वृद्धाश्रम संचालित की जाती हैं। हमारे साथ बाहर से आए हुए अतिथि भी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहते हैं। जिन्होंने दान दिया उनसे हम बात करना चाहेंगे, थोड़ा परिचय बताएंगे। ओम नमस्ते, आप सभी को प्रणाम। तो हम और मेरा नाम पुरुषोत्तम भाई है, मैं सूरत से आया हूं और हमारे साथी मित्र जादव जी भाई छेटा है, हम दोनों सूरत से आए। हमारे माननीय केशव भाई गोटी जी एक बड़ा अभियान चला रहे हैं पूरे देश में। 309 भवन ऐसे निर्माण करने का संकल्प है। ये 162वां नंबर का आज उद्घाटन होने जा रहा है और 40-45 जगह पे पूरे देश में काम चलता है। इसमें आधा हिस्सा अपने
केशुभाई गोटी जी लगा रहे हैं, वो मातृश्री काशीबा हरिभाई गोटी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से, और उनके जो सहयोगी दाता बनते हैं, तो आज यहाँ की इस भवन में सहयोगी दाता जो बने हैं वो सर्जन ग्रुप है और सर्जन चैरिटेबल ट्रस्ट हांगकांग द्वारा माननीय श्री केशवभाई जी यहाँ के भवन में भागीदार बने हैं। तो ये परमात्मा की कृपा है और हम सबको मिलकर के ऐसे आदिवासी विस्तारों में जहाँ जहाँ चरित्र निर्माण होता है ऐसी संस्थाओं में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इतना योगदान करें। मैं और हमारे जादव भाई जी और हमारे जैसे 35 कर्मयोगी परिवार के ग्रुप के मित्र लोग हैं, तो हम मात्र शरीर और समय का सेवादान करते हैं। धन का दान माननीय केशव भाई देते हैं और भवन का जो पार्टनर होता है वो धन का दान देते हैं। और आप सब यहाँ हमको मान दिया, सम्मान दिया और ये आदिवासी विस्तार में हमें आने का परमात्मा ने मौका दिया। बार बार आते रहेंगे, आप सबका दर्शन हुआ। हम सब साथ में मिलकर के भारत का नया भविष्य बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आप सभी को नमस्ते। हमारे माननीय केशव भाई जी, सभी दानदाताओं को सबको नमस्ते। और यहाँ के संचालक हमारे माननीय श्री धारासभ्य MLA है, हमारे अग्रवाल जी है, हमारे स्वामी जी है, हमारे जोगीराम जी है, हमारे राकेश आचार्य जी, हमारे पत्रकार साहब, आप सबको प्रणाम, सबको नमस्ते। ओके। आप लोग दानी हैं, महादानी हैं, दान दाता देते हैं। आप लोग पूरे ग्रुप मिलाकर के यहाँ इस गरीब आदिवासी क्षेत्र का उत्थान करते हैं। आप लोग की आत्मा में क्या कुछ संतुष्टि मिलती है, थोड़ा सा जानेंगे। हाँ, हमें ऐसी सेवा कार्य करने में शरीर से थकान लगती है लेकिन मन से प्रसन्नता होती है कि ये मानव शरीर का जो हमें चोला मिला है, तो ये शरीर से हम कितना समाज के उपयोगी कार्य कर सकते हैं, उसमें ही जीवन की सार्थकता है, ऐसा देखते हैं। जहाँ जहाँ ऐसे संस्थाओं में भवन निर्माण होता है तो वहाँ जो बालक रहते हैं या यहाँ पढ़ते हैं तो बालक मन से अति प्रसन्न होते हैं। तो बालक प्रसन्न होते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है, ये सीधा नियम है। ओके। तो आप समझ सकते हैं यहाँ जो भामाशाह जितने बाहर से आए हुए दानी महादानी उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो है बच्चे अगर प्रसन्न होते हैं तो हमारा मन भी प्रसन्न होता है, हमारा मन प्रसन्न होता है तो हमारी जो आत्माएं हैं वो भी प्रसन्न होती हैं। इनका ऐसा कहना है। चूँकि हमारे साथ जोगीराम आर्य जी हैं, स्वर्गीय उज्ज्वलन सरस्वती जी के उनके सुपुत्र हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस संस्था के बारे में, संस्था को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, क्या कुछ उनका उद्देश्य हम जानेंगे, थोड़ा सा परिचय देंगे। मैं जोगीराम आर्य गुरुकुल आश्रम सलखिया का अध्यक्ष हूँ। मैं हमारे जो दानदाता हैं केशुभाई गोटी कि उनके प्रतिनिधियों का और सज्जन चैरिटेबल ट्रस्ट को धन्यवाद दूंगा कि हमारे इस छोटे से संस्था को उन्होंने इतना बड़े सहयोग राशि दिया, जिससे इस संस्था कई गुना आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि अब पढ़ने का जो व्यवस्था हमारे पास बिल्कुल था ही नहीं, बहुत छोटे छोटे थे। जैसे हमारे विधायक हृदय राम जी बोल रहे थे कि मैं 2 कमरा दिया, वैसे ही छोटे छोटे कमरों में कहीं 20 बच्चे, कहीं 25 बच्चे इस टाइप के बैठ ही नहीं पाते थे। आज ये भवन बन गया है, 12वीं तक का विद्यालय है। हम चाहते हैं इस संस्था को बहुत आगे ले जाने के लिए कि भारतवर्ष में पहले नंबर में संस्था माने जाके खड़े हो, जिसके लिए हम इस दानदाताओं का, सभी आप सब लोगों का हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप लोगों का जो सहयोग है, आप लोगों का जो हम लोगों को उत्साह बढ़ाने का मार्ग दिखाते हैं। जैसे हमारे पत्रकार भाई लोग भी हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे दानदाता हैं, इन सभियों का जो हमको मार्गदर्शन मिलता है, उससे हमारा ऊर्जा आगे बढ़ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे जो आदिवासी भाइयों के जो बच्चे हैं उनमें वो गुण है कि ये भारतवर्ष में 1 नंबर में इस गुरुकुल को ले जाने में पूरा सहायक बनने में मुझे तो पक्का विश्वास है कि हम इसको 1 नंबर में पहुँचेंगे। जोगीराम जी, आपसे मेरा एक सवाल है छोटा सा कि आदिवासियों के उत्थान में आप लोग की संस्था की क्या कुछ योगदान रही है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइएगा। क्या है, हम लोग जिस गांव में जन्मे हैं, आदिवासियों के बीच में ही जन्म लिए हैं, तो आदिवासियों का जो स्थिति है, उनका जो शैली है, उससे भली भांति हम लोग बचपन से ही परिचित हैं। हमारे पिताजी उज्ज्वल राम जी ने संकल्प लिया था कि हमारे आदिवासी भाइयों के बच्चे के पढ़ाई लिखाई में इतने पीछे हो गए थे कि उनका संकल्प था कि इन बच्चों को
कैसे पढ़ाया जाए। हमारा जो गुरुकुल विधि है आर्ष पाठ विधि से पढ़ाया जाता है, परंतु हमारे उजलो राम जी ने संकल्प लिया कि जो क्षेत्रीय भाषा है, क्षेत्रीय विद्यालय का मान्यता उसको लेके आगे बढ़ें, ताकि बच्चे यहाँ से निकलेंगे तो कहीं इधर उधर न भटकें। इसलिए यहाँ का जो विद्यालय है, अभी संस्था में कितने बच्चे अध्ययनरत हैं और कितने कुछ यहाँ कर्मचारी अभी पदस्थ हैं, थोड़ा सा बताते चलिए। माने हमारे यहाँ गुरुकुल आश्रम में 287 बच्चे छात्रावास में हैं अभी, और कर्मचारी हैं 24, जिसमें सभी हैं, भृत्य भी हैं और शिक्षक भी हैं। और क्या क्या अभी कुछ विकास होना है यहाँ? खेल मैदान चाहिए या फिर और भी विद्यालय भवन चाहिए? क्या क्या यहाँ रिक्वायरमेंट बाकी है, थोड़ा सा ये भी बताइएगा ताकि हमारे दर्शक लोग उसको भी देख करके जान सकें। हमको अभी सख्त आवश्यकता है छात्रावास भवन का, क्योंकि हमारे पास जो छात्रावास हैं 200 बच्चे के लिए ही हैं और हमारे पास बच्चे 300 के करीब हैं। तो छात्रावास भवन का सख्त आवश्यकता है। और गौशाला भी संचालित है हमारा, जिसमें 307 गाय हैं आज की स्थिति में, और वृद्धाश्रम संचालित है जिसमें 25 वृद्ध निवासरत हैं। गौशाला के लिए क्या कुछ किए हैं? गौशाला से क्या कुछ लाभ मिलता है? गौशाला से क्षेत्र लोगों को क्या कुछ फायदा होता है, बताएंगे? गौशाला में जो बूचड़ खाना ले जाते हैं, गाय जो कटिन में चले जाते हैं, उनको संरक्षण किया जाता है, ताकि हमारे जो छत्तीसगढ़ी नस्ल की गाय हैं बचे रहें और हमारा गौ माता का माने वंश भी बचा रहे, जिसके लिए शासन भी हम लोगों को सहयोग देता है। सहयोग शासन का पर्याप्त नहीं है, परंतु दान चंदा सहयोग से ही संभव है, जिसको आगे बढ़ाने में हम लोग काम कर रहे हैं। जिसके लिए मैंने आज के लिए गौशाला के लिए भी मैंने गौशाला के विस्तार के लिए क्या क्या चाहिए, वहाँ क्या क्या रिक्वायरमेंट अभी आवश्यकताएं हैं, उसे बताएंगे तो। गौशाला में अभी भवन का आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास जितने गाय हैं उसके हिसाब से वो भी कम है, माने जगह बहुत कम है, और शासन से निवेदन भी करते रहते हैं लेकिन मिल नहीं पा रहा है। तो इससे दान सहयोग से ही संभव है आगे बढ़ने के लिए। तो आप समझ सकते हैं जोगी राम आर्य जी बता रहे हैं कि यहाँ जो गौशाला है, गौशाला के लिए भी कई भवनों की आवश्यकता है, चारा पानी की आवश्यकता है, साथ में यहाँ पर जो बच्चे अध्ययनरत हैं, यहाँ पर छात्रावास में रहते हैं, छात्रावास भवन की आवश्यकता है। साथ ही जितने विद्यालय आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, जितने भवन आपको दिखाना चाहूँगा, आर्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सलख्या का बोर्ड लगा हुआ, उसको देख करके अंदाजा लगा सकते हैं, चूँकि यहाँ किसी समय में बीहड़ जंगल हुआ करता था। यहाँ हम खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें पंचायत टुडे न्यूज़ और बने रहे हमारे साथ। आप हमारे चैनल को फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर